Hello students, again welcome you in our YouTube channel Girls Classes and myself Gajan Singh. So in this video lecture we discuss about uh, class 9th maths chapter 1 that is number systems. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5. ठीक है, तो करते हैं. Let's get started. चैप्टर है आपका, we all know that chapter is number system. Chapter is number system, that is 1 and exercise 1 point I think 6 1.6 introduction. इसमें इंट्रोडक्शन एंड प्लस सॉल्यूशन, इसमें दोनों कंपाइल हो जाएंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में. छोटा इंट्रोडक्शन है इसका. ठीक है, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आई थिंक 6-7 वीडियोस बने हैं इस पे नंबर सिस्टम पे. तो आज ये फाइनल वीडियो है इस चैप्टर को. इस चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन में. देखो इंट्रोडक्शन में इसका हम बात करेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, तो समझते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या है, रियल नंबर्स को पता है. रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे जो नंबर्स क्या हो जाते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. ठीक है, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स. इसलिए उस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी हम कहते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर्स में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं. तो सपोज सपोज हम कर लेते हैं लेट लेट a ग्रेटर देन 0. ठीक है, a greater than 0 be a real numbers. Be a real number. Be a real numbers and p and q be rational numbers. Be rational numbers. ठीक है, rational numbers. Then तो क्या क्या एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. फर्स्ट करा a की पावर p एंड a की पावर q. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं. देखो बेटा अब एक चीज समझिए यहाँ पे. देखो ये जो फॉर्म होती है ना, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, यहाँ बता देता हूँ. मान लो a की पावर कुछ है, ठीक है, मान लो n है. तो ये जो बेटा पूरा जो है, ठीक है, ये पूरा जो है, ठीक है, ये होल पार्ट है. इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स फॉर्म. एक्सपोनेंट्स फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको. ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना. अब इस एक्सपोनेंट्स फॉर्म में आपको दो टर्म दिख रहे हैं, एक a है और एक n है. ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे a और n दोनों ही क्या बेटा रियल नंबर्स. ठीक है, बोथ आर रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए. अब यहाँ पे पर्टिकुलर a क्या है, a का एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं बेटा, बेस. और इस n को क्या बोलते हैं हम, इस n को बोलते हैं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट. आई बात समझ में. इस a को हम बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट. और इस पूरी फॉर्म क्या बोलते हैं, कंप्लीटली एक्सपोनेंट फॉर्म. ठीक है, वेयर n रियल नंबर्स. ये बात आई समझ में. तो इसी चीज को हम यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ
ये आपको पता रहना चाहिए कि हम ये क्या क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है कि a की पावर p इनटू a की पावर q, बेस सेम बेटा। देखो बेस सेम अगर आपके दो एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है, a की पावर हो जाता है बेटा p प्लस q। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड में मान लो a की पावर p और a की पावर q, इसे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई, यहाँ होता है डिवाइड। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, a की पावर p माइनस q। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो p ग्रेटर देन लगभग क्या होगा q होगा। ठीक है, तो ये वरना नेगेटिव में वैल्यू रहेगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, कह रहा है a की पावर p एंड दिस। ठीक है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट और फिर इस एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट्स, तो क्या होगा बेटा, इसे चेक करते हैं। a की पावर क्या आ जाएगा p q, ये आपको ध्यान रखना। फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका a की पावर p इनटू b की पावर q, b की पावर q। अब बताइए क्या करोगे। ठीक है, देखो बेस डिफरेंट है तो ये वाला तो लगेगा नहीं। ठीक है, एक बेस कॉमन ले लिया आपने और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया, वो नहीं होगा। यहाँ पे देखो बेटा बेस डिफरेंट है लेकिन पावर के एक्सपोनेंट्स क्या है सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके इनको सिंगल पावर लगा सकते हैं। तो ये मेनली फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो आपको इस एक्सरसाइज में हेल्पफुल करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर सकते हो और मैं सिंपली इधर मैं नोट कर देता हूं इसको ताकि हम एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो आपको मैं बता दो चलूं कि ये वाला एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इस वाले क्वेश्चन में लग रहा है, ये वाला इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सिर्फ यही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इस वाले एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे फाइनल में इनको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन जब आप करो मैं आपको बताता चलूँ, रिलेट कर सकते हैं। एक पावर p a की पावर q, तो हम लिख देंगे a की पावर p प्लस q फर्स्ट। ठीक है, फिर a की पावर p a की पावर q, तो हम लिख देंगे a की पावर p माइनस q, a की पावर p और a की पावर, तो हो जाएगा a की पावर p q, फिर है a की पावर p और b की पावर p, तो लिख देंगे a b की पावर p। ठीक है, तो ये फोर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो मैंने इधर राइट साइड में लिख दिए हैं, इनको मैं डालता हूँ एक्सरसाइज पे। हम एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट पार्ट होगा फाइंड। फर्स्ट पार्ट क्या है, 64 एक्सपोनेंट्स बराबर। तो बेटा ये आपको दे रहा है एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट्स आपको कम इनका कॉम्बिनेशन देखे तो आप बोलोगे एक्सपोनेंट्स फॉर्म है। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, और इसको सिंपलीफाई करना, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो मैं आपको ये अप्रोच बताता हूँ कि सबसे पहले अप्रोच आपकी रहनी चाहिए जो बेस है बेटा, बेस उसको आपको क्या करना है और प्राइम नंबर्स में उसको लेके जाना है। ठीक है, अभी तो क्या है प्राइम नंबर है नहीं है, ये है डिविजिबल। ठीक है, तो आप जैसे इसके क्या करोगे, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। चलिए प्राइम फैक्टर कर लीजिए जरा, 64 के प्राइम फैक्टर्स, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा, ठीक है, 2 1 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा, ठीक है, 32। ठीक है, ठीक है, 64 के प्राइम फैक्टर्स हो गए ये। ठीक है, तो अब आप चेक करिए, मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 into 2 into 2, ये लिख दिया। अच्छा इस वाली चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, आपको एक चीज देखनी है। अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है,
कि मान लो ये लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे इसको, ये होती है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, देखो 1 2 3 4 6 बार रिपीट हो रहा है, और बेस सेम है और पावर क्या बेटा, पावर भी सेम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर 1 2 3 4 5 6 एक्सपोनेंट्स फॉर्म बन जाएगी। तो जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा, कोई भी रियल नंबर जितनी बार रिपीट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपोनेंट्स में इंक्रीज होगा उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं फाइनली में लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ मैंने। तो 64 की जगह मैं रिप्लेस करूंगा 2 की पावर 6 से। चलिए कर दिया, 64 की जगह लिखूंगा मैं 2 की पावर 6। अब देखिए, अब मैं आपको रिलेट करता चलूंगा, ठीक है। आप एक चीज नोट कर लीजिए, a की पावर इस तरह से हो, ठीक है, मान लो 4 टाइम्स है तो आप लिखोगे a की पावर 4, ठीक है। तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हमने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तब मानूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, कौन सा बेटा, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड से देखिए, a की पावर m की पावर n या a की पावर p की पावर q, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर, पावर का क्या होगा बेटा, एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ गया 2 की पावर 3, ठीक है। सो क्या होगा, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, और इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। चलिए 2 की पावर इस तरह से कितना आ जाएगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने क्या ले लिया, हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया इसको, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने की अप्रोच सीखनी है आपको, ठीक है। आपको सॉल्यूशन नहीं सीखना, आपको अप्रोच सीखने के, अप्रोच हम कैसे ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। फर्स्ट वाले होता है, सेकंड वाले को देखते हैं इसी पार्ट में। 32 की पावर 1/5, सेम क्वेश्चन है बेटा ये, सेम, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हो इसको, सेम क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं, फिर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना जैसे इसे लिखा, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है, खुद से करिए इसे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 125 की पावर 1/3, ठीक है, ये है बेटा। तो इसको बताया था वैसे, ये भी इसी पैटर्न से होगा, तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 125 कर लेते हैं। 5 2 10 5, ठीक है, 5 3 टाइम्स आ रहा, तो 5 की पावर, अकॉर्डिंग टू थर्ड वाली आइडेंटिटी से, लो से, ठीक है, थर्ड लो से, तो क्या होगा 5 की पावर 3 इनटू 1/, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5 की पावर 1 मींस 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट इसका, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से करना, ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से करना, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, फिर हम उसको टैकल करेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट थे बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं भी कह रहा है कुछ फाइंड, तो फाइंड, फाइंड में देखिए पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2, ठीक है। बेटा मैंने आपको बोला कि ये और ये क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर्स होते हैं, देखो ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर्स है, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व।
तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि बेस को आप देखिए, अगर बेस आपका प्राइम नंबर है तो आपको कुछ करना नहीं है, अगर बेस आपका प्राइम नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको प्राइम बनाना है। चलिए बनाते हैं, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड से बेटा इससे चेक करिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 से 3 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा 27, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोच आपको लेनी है। चलिए अब मूव करते हैं हम, सेकंड वाला भी ऐसे ही बेटा, ठीक है, सेकंड थर्ड आप खुद से करोगे, लिख देता हूँ सेकंड एंड थर्ड डू योरसेल्फ, खुद से करेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देखिए, 125 रेज़ टू पावर -1/3, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव है तो उसको चेक करते हैं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही है, बेस क्या आपका प्राइम नंबर नहीं है तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो हमने कहेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3, ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद देखते हैं 5 3 टाइम्स है तो हमने ऐसे लिख दिया, अभी तक तो यही चलेगा सेम पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड लॉ से बेटा, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या होगा, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर नहीं है बेटा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में अगर एक्सपोनेंट्स आपके नेगेटिव है तो वो फाइनल आंसर नहीं है, वो अभी अधूरा आंसर आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि अगर a की पावर -n आ रहा है बेटा तो आप लोगे 1/a की पावर n, ये फिफ्थ आइडेंटिटी आप ऐड कर लीजिए। अगर आपका बेस पे आपका एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में है तो आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब उसका आंसर मैच करेगा आपका। तो ये आपको 5 की पावर -1 है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 1/5 की पावर 1 या 1/5, दिस इज द, तो ये आपको पॉइंट नोट करने वाला है, इसको आप लिखोगे 5 से, ठीक है, 5/5 a रेज़ टू पावर -n इक्वल टू 1/a रेज़ टू पावर n, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की बेटा, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, बेटा ले कर लोगे, चलिए ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अभी आपने देखा किस किस का यूज हुआ है, केवल अभी इसी का यूज हुआ है लगभग, ठीक है, और इसका यूज हो गया एंड में, वरना इसी वाले थर्ड वाले लॉ का यूज हुआ है। चलिए सिंपलीफाई में थर्ड वाला क्वेश्चन लेके कह रहा है सिंपलीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन 2 रेज़ टू पावर 2/3 इनटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। देखो इस बार क्वेश्चन देखिए, आप इसको डिटेक्ट कीजिए कि कौन से वाली लॉ ऑफ एक्सपोनेंस लगेगा, ठीक है, चेक करिए, बताइए कमेंट में करिए। चेक करिए, देखो फर्स्ट वाली चेक करो, देखो a की पावर p इंटू a की पावर अलग अलग, देखो एक्सपोनेंस अलग अलग तो p की बोलोगे, बेस सेम है तो a बोल दिए, 2 2 है ना, इस वजह से इस वाले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो करते हैं 2 की पावर क्या होगा, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आगे तो सॉल्व करोगे ना, इस वाले एक्सपोनेंट्स पार्ट को सॉल्व करोगे, क्या आएगा बेटा एलसीएम 15, ठीक है, 10 प्लस 3 2 की पावर कितना आ जाएगा 30/15, तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद कुछ सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, सिंपलीफाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, नोट करते हैं यार क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहा है।
देखिए सेकंड क्वेश्चन इधर रखा आपको 1/3 की पावर 3 और ये चेक करिए बेटा, देखो इसको ये वाला, तो वो ये किससे मैचिंग हो रही है इसकी, कर चेक करिए। देखिए देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा, 3 टाइम्स। 1 तो अगर कोई पावर है नहीं, एक्सपोनेंट है नहीं, तो हम मान सकते हैं 1 की पावर 3। ठीक है, हमने 3 क्यों माना, ताकि इसको हम होल कर सकें बेटा। ठीक है, आप 1 की पावर 5 भी कर सकते हो तो भी बनाएगा, लेकिन हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 की इसके एक्सपोनेंट में 3 डाल दिया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट इधर करके 1/3 की पावर 3 और फिर उसके बाद 7। ठीक है, कुछ बच्चों को ब्रैकेट्स नहीं आते समझ में, ब्रैकेट्स कहाँ लगाने कहाँ नहीं लगाने। तो आपको देखिए यहाँ पे अभी सिंगल ब्रैकेट था। ठीक है, जब हमने इसको पूरा ब्रैकेट में बंद करा, ठीक है, तो हमें इसके इससे बड़ा ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी इस वाली पावर को दिखाने के लिए, एक्सपोनेंट को दिखाने के लिए, इसलिए बड़ा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लार्ज ब्रैकेट। तो फिर इसके बाद इंप्लाइज दैट करके आप इसको लिख सकते हो। देखो अभी किससे मैच करेगा, थर्ड वाली से, थर्ड वाले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। तो क्या होगा 1/3 3 इंटू 7 कितना लिखा जाएगा, 1/3 की पावर 21। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंट बहुत बड़ा है, इस वजह से इसकी हम एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे तो बहुत लेंथी आगे, इसलिए यहीं तक इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर 2 होता तो हम 1/9 लिख सकते, 2 होता तो 1/9, 3 होता तो 1/20, क्योंकि 21 है, इस वजह से हम इसको यहीं पे रखेंगे। चलिए ये हो गया बेटा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए और फिर फोर्थ वाला स्वयं खुद कर लो बेटा, बटाले से हो गया, नोट करें। चलिए बेटा देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये है इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसको मैच करिए, देखो ये वाला किससे मैचिंग होगा बेटा, इससे, सेकंड वाले से, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो कैसे लिखोगे, 11 1/2 माइनस 1/4, हमेशा ध्यान देना ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस होगा, तो ये वाला ऊपर जा रहा है देखो,